आज हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम सब आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट से भी हम यही पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अपनी समत दुरुस्त करने के लिए। महमल सरफराज साहब, आपका कमेंट। देखिए लीना, पहले तो जो वैसे सवाल है कि क्या ये जिन्ना साहब का पाकिस्तान है या नहीं, जो या उनके विजन के मुताबिक, तो मेरे ख्याल में जिस तरह मज़ा साहब, भट्टी साहब, बेनज़ीर सबने पॉइंट आउट भी किया है, एंड आई एम श्योर कि बाबर भी करेंगे, हम उनके विजन से बहुत दूर जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जिन्ना साहब का जो एक विजन था वो था कि यहाँ पर सारे के सारे जो सिटीजन हैं वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई फिरका वारियत नहीं होगी, हमारी जो अकलीतें हैं उनके हकूक बराबर होंगे। उनके, आपको याद है 11 अगस्त की स्पीच में कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू फ्री टू गो टू योर मॉस्क, वो सारी उन्होंने बात की थी। एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहां पर हम असल में आज़ाद होंगे अपने बाइसेस से, स्टीरियोटाइप से। हमारे यहाँ एक टॉलरेंस, एक बर्दाश्त का पाकिस्तान होगा जिसके अंदर अब पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त असल में आज़ादी है कि नहीं, क्या आज़ादी राय है कि नहीं, क्या मजहबी अकलीतों को आज़ादी है कि नहीं, क्या एथनिक अकलीतों को आज़ादी है कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें। और एक जो जिन्ना साहब ने बहुत अपनी उस स्पीच के अंदर भी उन्होंने बार बार कहा, और वो मज़ा साहब ने भी उसका जिक्र किया कि आइन और कानून की बालादस्ती, आइन के दायरे में रहकर सब कुछ करना है, कानून सबके लिए बराबर होगा, हम सारे इक्वल सिटीजन होंगे, बराबर के शहरी होंगे। ये जो हमारे आईनी हकूक हैं, जब वो सल्ब होते हैं अलीना, तो फिर हम जिन्ना साहब के पाकिस्तान से बहुत हम दूर चले जाते हैं। हम जो है मजहब के नाम पर ऐसी चीजें इस मुल्क के अंदर फिरका वारियत और वो सब कुछ करते हैं जो कि असल में जिन्ना साहब ने हमें उससे दूर रहने के लिए कहा था। तो मैं जो दो चीजें जो जो होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में, वो ये कि एक तो ये कि हमें जिन्ना साहब का जो विजन था, हमें वो वाला पाकिस्तान वापस लाना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता इरोड किया है उनका विजन। हम आहिस्ता आहिस्ता उनके विजन से इतने दूर होते गए कि वो वाले चले गए। तो एक तो हम आइन और कानून की जो बालादस्ती है ना, वो हमें लाजमी करनी चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि क्या मजहब का क्या रोल होगा और स्टेट का क्या रोल होगा और स्टेट कितना इंटरफेयर कर सकती है आपके पर्सनल उसके अंदर, मेरे ख्याल में एक हमें ये भी चीज जो है ना, इसके ऊपर भी एक डिबेट होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत जरूरी है, इज़हार राय बड़ी ज़रूरी है। बाबर सत्तार साहब, आपसे थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बाहर बैठे हैं वो बड़े फिक्रमंद होते हैं, अक्सर कुछ ज़रा सा यहाँ पर इवेंट होता है उनके दिल थम जाते हैं और कॉल्स आती हैं। क्या सोचते हैं वो, आज का पाकिस्तान कैसा है और आगे क्या होना चाहिए? लीना, पहली बात तो ये कि मैं एक्सपेट्रिएट नहीं हूँ, मैं छुट्टियों के ऊपर अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक्सपेट्रिएट सर लेकिन आपका पाकिस्तान में राब्ता होता है ना वहाँ बैठे हुए लोगों से, आप अक्सर जानते हैं वहाँ बैठे हुए लोगों को, यकीनन आप कम्युनिटी में भी मूव अराउंड करते होंगे वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा जानना चाह रही थी ये पर्सपेक्टिव। इस पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भट्टी साहब ने कहा अभी वो पहुंचे नहीं थे कि मुल्क को सलामत अल्लाह रखे, वो खाली इसी बात उन्होंने इतनी की थी कि मेरी जान चली जाए, आपने जोर से आमीन बोल दिया उसके ऊपर। तो अल्लाह भट्टी साहब को भी सलामत रखे मुल्क के साथ साथ। नहीं 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 दो लेवल वो बिल्कुल उसके ऊपर नहीं था, आपकी और मेरी आवाज में डिले होते हैं, वो सिर्फ इसलिए था। आपने डिले से आमीन कहा है ना, डिले पे आमीन बोला मैंने, गलत जगह पे आमीन। अलीना देखें, एक लेवल की डिबेट हमारे यहाँ ये है जिसके ऊपर सबने बात की, हमें तो पाकिस्तान बना बनाया मिला। हमारी जो, स्पेशली मेरी जो जनरेशन है, 70s में जो लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने उस तरह से जंगें भी नहीं देखी और उन्हें पाकिस्तान बना बनाया मिला। सो मेरे लिए ये डिबेट काफी इररिलेवेंट है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता। इसी तरह ही है कि आपकी अगर आप पैदा ही ना होते तो फिर क्या होता। जाहिर है अगर आप आजाद ना होते, एक अलग मुल्क में ना होते, तो हमारे हालात बहुत बेहतर होते। और अनफॉर्चुनेटली इसी बेसिस के ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं आजादी को आज तक। यानी हमारे पास, हमने 70 साल में क्या किया, हमारे पास ये दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन हम खाली ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बना ही ना होता तो फिर हमारे हालात खराब होते, जिस तरह से और मकबूजा इलाकों में लोगों के हालात खराब है। ये नाकाफी है मेरा ख्याल से, किसी भी आजाद मुल्क की सेलिब्रेशन के लिए ये नाकाफी है। जाहिर है हम बेहतर हैं, अगर हम बिल्कुल भी मकबूजा इलाकों में रहते तो हम बेहतर ना होते,
लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ फिर क्या किया, ये इसके ऊपर एक लेजिटिमेट डिबेट है। और जाहिर है जब भी 14 अगस्त आती है तो हमारा दिमाग फोकस होता है कि हमने किया क्या इस मुल्क के साथ जो हमें मिला। तो उसमें आप जिस तरह भी आइडेंटिफाई करते हैं अपनी आज की प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशंस फिर वहां से फ्लो करते हैं। मजहर साहब ने और मैमल ने बात की रूल ऑफ लॉ की, तो मैं मजीद उस पर बात नहीं करूंगा। ऑल्दो एज ए लॉयर, वकील हूं मैं, तो मेरा बड़ा फोकस इस चीज पर है कि जो आजादियां, जो फंडामेंटल फ्रीडम्स, लिबर्टीज हमने अपने आइन के अंदर लिखी, और हम उसे एक एक करके अगर देखें कि ये फंडामेंटल राइट्स हमें प्रॉमिस हुए, जिसके अंदर राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्या ये आजादियां हमने लोगों को दी या हम आज हमारी रियासत दे रही है सिटीजन्स को या नहीं? तो ये एक सवाल है। लेकिन दो चीजें आपने पूछी, एक चीज तो वो 11 अगस्त वाली स्पीच के अंदर रियासत का रोल एज अ फैसिलिटेटर था, जहां पे रिलीजन आता था उसका रोल इन्फोर्सर का नहीं था, उसका रोल फैसिलिटेटर का था। ये मेरा मानना है, ये मेरी समझ है उस स्पीच के बारे में। तो एक फंडामेंटल कंफ्यूजन आज तक है कि पाकिस्तान को जब बनाया गया था तो क्या रियासत ने इन्फोर्स कराना था, लोगों को जबरदस्ती नमाजें पढ़ानी थी, रोजे रखवाने थे, या उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी थी कि अपने मजहब के लिहाज से लोग। अगर आप स्टाफ कॉलेज कोयटा जाएं तो वहां पे कायदे आजम का स्पीच है जो उन्होंने लगाई हुई है, जो कायदे आजम ने स्टाफ कॉलेज कोयटा में की, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका वो क्या रोल इन्विसिज करते हैं स्टेट के अंदर। इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान में, जहां जमहूर का भी जिक्र आता है, जहां पे रिलीजन का भी जिक्र आता है। लेकिन ये वो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो हमें रिजॉल्व करने की खूबसूरत बात की। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसी नोट के ऊपर मैं कंक्लूड करूंगी कि हम बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, हमें पाकिस्तान आज़ाद मिला, हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, उसका इदराक करते हुए हम यहाँ से आगे अपना अपना हिस्सा डालेंगे। इस अहद के साथ हमें आज के दिन का इख्तिताम करना चाहिए और अगले साल का आगाज़ करना चाहिए। इसी नोट पर आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।